हेलो स्टूडेंट, कैसा है? तो अब हम लोग जो है कक्षा 10 का यह 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों को निकालेंगे। शून्यांकों को निकालने के बाद तब शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालेंगे और इसका सत्यापन करेंगे। ठीक ना। इस तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप का होता है? यह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा लिख लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा ऋण 7x ऋण 3 बराबर 0। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 गुणे क्या हो जाएगा, ऋण 3। तो क्या इतना हो जाएगा 36 18, ऋण 18 हो गया कि नहीं हो गया। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करें तो ऋण 18 हो जाए और जोड़े तो क्या हो जाए, ऋण 7 हो जाए। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर जिसको ऋण कर दिया जाए तो ऋण हो जाएगा। हाँ, और जोड़ा जाए तो देखो हो गया कि नहीं हो गया। ये हो जाएगा ऋण 9x धन 2x, और जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 7x होगा कि नहीं होगा, ऋण 7x। देखो 7 दूनों हो गया कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ऋण 7x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर इतना लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर ऋण 7x की जगह पर क्या लिखेंगे, ऋण 7x की जगह पर लिखेंगे ऋण 9x धन 2x और ऋण 3 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा, बोलो। और पुनः क्या करेंगे, इसमें कामन करेंगे। इसमें कामन कितना हो जाएगा, 3x कामन कर लेते हैं। तो 3x कामन करें, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2x हो जाएगा। हाँ, फिर 3 से इसमें भाग देंगे, 3 त्रिका 9, तो 3 हो जाएगा। x कामन है, देखो गुणा करो, 3 दूनी 6x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर इसका गुणा इसमें करो, हाँ, 3 त्रिका 9x। फिर इसमें कामन क्या करोगे तुम, प्लस ये कामन कर लो, तो हो जाएगा 2x ऋण 3 बराबर 0। जब कुछ भी कामन नहीं है तो एक कामन होगा ही। एक से गुणा करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, एक से गुणा करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। अब दोनों में या सेम हो गया कि नहीं हो गया, इसको कामन कर लेते हैं। ठीक, या ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 3x प्लस 1 एक कोष्टक में बराबर 0 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, पक्षांतर होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 होगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1/3। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोगों के पास अल्फा बराबर मिल गया 3/2 और बीटा बराबर कितना मिल गया, हाँ, ऋण 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योग, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र क्या होता है, -b/a। तो माइनस सूत्र से होता है, b का मान देखो क्या है, x का गुणांक b है, x का गुणांक कितना है, ऋण 7 है, यह हो जाएगा ऋण 7 बटे a का गुणांक कितना है, 6, x का गुणांक कितना है, 6 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 6। तो यह हो जाएगा, आप देखो ऋण ऋण से धन हो जाएगा 7/6। हाँ, तो इसमें भी देख के अभी जोड़ करके देखो, हो जाएगा। हाँ, जोड़ा जाए क्या हो जाएगा, देखो जोड़ के देखा जाए, 3/2 ऋण 1/3। अब इसका जब लॉसल हो गया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, तो द्वितीय 6, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। हाँ, 3 दूनी 6, 1 दुआई 2 होगा कि नहीं होगा। हाँ, और 7 में से 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। इसको सरल करोगे तो 7/6 आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, फिर हम मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल
गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, ठीक, कोई कलम दे, सी बाई ए होता है। तो सी का मान कितना है यहाँ पर देखो, सी का मान कितना है, ऋण 3 है, कितना है, ऋण 3। ए का मान कितना है, 4 है? सी का मान देखो यहाँ पर क्या है, ऋण 3, 4 हो गया। तो यह कितना हो जाएगा, ऋण 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऋण 3/4। अब यहाँ पर भी हम लोग गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है, 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है, ऋण 1/3 है, 1/3 है। गलती हम लोग लिख दिए, ये है, ये का मान कितना है, 6 है ना, 6 हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एक 3 है, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 1/2 होगा कि नहीं होगा। हम लोग गुणा भी करेंगे तो क्या होगा, ऋण 1/2। देखो इस 3 से 3 कट जाएगा तो ऋण 1/2। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, इस द्विघात समीकरण को, इसका शून्यांक निकाला, शून्यांक निकालने के बाद क्या है, इनके मूलों का योगफल निकाला, फिर गुणनफल निकाला। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण का सत्यापन हो गया, पता भी चल जाएगा कि हम लोगों ने गलत किया है कि सही किया है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा है। अगर जिस तरह हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो द्विघात समीकरण को बनाने में, लिखने में या कुछ भी करने में कोई अशुद्धियां या गलती नहीं होगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए विधिवत, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।